एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने एक फिगर दिया है। फिगर दिया है। फिगर में एक ऐसा इस तरह का एक फिगर दिया है। फिगर में क्या कहा इसने, क्या पूछा है इसने, tan p माइनस कोट r। क्या पूछा है इसने, tan p माइनस कोट r। ये वैल्यू इसने फाइंड करने के लिए कहा है। तो जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे पहले ऐसा डायग्राम अगर आपके पास होता है या ऐसा डायग्राम आप बना लेते हो, ऐसा डायग्राम आप क्वेश्चन में मिलता है, तो आपको क्या करना है कि जो इसकी ट्रायंगल की थर्ड साइड है सबसे पहले उसको निकालना है। थर्ड साइड क्या है इसमें, ये वाली है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हमें निकालना है क्यू आर। क्या कह रहे हैं हम, बेस। और बेस निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका क्या, पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड पी क्यू का स्क्वायर और आधार लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है इसका 13 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर क्या आ जाता है आपका 169 और इसका 144, क्या बन गया आपका 25 और ये क्या होता है आपका 5। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है 5। अब इसने कहा क्वेश्चन में, पहले भी हमने एक बार कहा है कि अगर ये आर की बात करता है तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, पी की बात करता है तो बेस ये परपेंडिकुलर ये। तो इसने कहा tan p के लिए क्या है आपका, देखिएगा tan p के लिए p अपॉन b है या l अपॉन a। p की जगह, क्योंकि tan p यहाँ है तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये, l अपॉन क्या है a। परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका 5 और बेस क्या बनेगा आपका 12। ठीक है, अब फिर इसके बाद कह रहा है कोट r। कोट r के लिए क्या होगा, कोट r नीचे का, ये नीचे ऊपर, तो a अपॉन r यहाँ पे है तो a ये और l ये है, तो 5 अपॉन क्या आ जाता है r। इसने कहा tan p माइनस कोट r। अब tan p की वैल्यू भी सेम है, कोट वैल्यू की सेम, ये इससे कैंसिल होगी, क्या आ जाता है आपका 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसने यहाँ पर बहुत ही इजी वे में दिया है और इसका आंसर भी बहुत इजी आपका बन जाता है, बहुत इजी आंसर इसका आता है। तो क्या आंसर आ गया आपका इसका, जो इसका आंसर मिलता है आपको 0, इसका आंसर आ जाता है आपका 0। क्यों आ जाता है, मैंने आपको बताया था अगर आर यहाँ तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, और अगर आपको ये लग रहा है ये पी है तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये, इस तरह से क्वेश्चन आपको लेना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करनी है, वैल्यू प्लॉट कर देनी है और आपका आंसर आ जाना है। इस तरह 1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। क्वेश्चन, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना है कुछ इस तरह से। और इसने क्या कहा है, गिवन में क्या है दिया है, क्या इसने sin a इक्वल टू 3/4। अब जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपको मेंशन करता है तो सबसे पहले देखना sin a के नीचे क्या है, या sin a के यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, यहाँ sin a के नीचे क्या है, sin a के नीचे क्या है, l अपॉन के या p अपॉन h। क्या लिख दूँ, p अपॉन h। p की वैल्यू क्या है आपकी, p की वैल्यू क्या है आपकी 3 और h की वैल्यू है आपकी 4। इस तरह से आपको दो वैल्यूज, ट्रायंगल की दो वैल्यूज इस फॉर्मूले के माध्यम से पता चल जाती है। अब क्या कहा इसने a, तो a तो रखेंगे यहाँ पर, b यहाँ और c यहाँ। तो अब क्या करना है हमें, इससे आगे क्वेश्चन को, जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है उसको आप सबसे पहले फाइंड करेंगे। ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या आपकी ए बी फाइंड करने के लिए क्या होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या आपके 4 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, क्या बन गया आपका 16 माइनस का 9 और क्या यहाँ पर √7, ये आपकी वैल्यू आ जाती है इस तरह से √7। तो थर्ड ट्रायंगल की थर्ड वैल्यू भी आपको प्राप्त हो जाती है। अब जो इसने क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करने के लिए कहा, देखिएगा आपको cos a। तो cos a क्योंकि यहाँ a है तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये, ठीक है। cos a क्या होता है, b अपॉन h। क्या होता है, b अपॉन h, और b की वैल्यू क्या है आपकी √7 और h की वैल्यू क्या है आपकी 4। ये आपका पहला आंसर। फिर इसने कहा फाइंड करने के लिए tan a यहाँ पर देखेगा tan a p अपॉन b होता है, p अपॉन b। तो p की वैल्यू क्या है आपकी, p की वैल्यू देखिए आपका क्या है 3
और बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी फॉर बेस, बेस की वैल्यू होगा √7। इस तरह से सेकंड पार्ट का आंसर भी आपका क्लियर हो जाता है। तो दोनों आंसर्स जो इसने फाइंड करने के लिए कहा है, दोनों आंसर आपको मिल जाते हैं। दोनों 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4th ऐसे क्वेश्चन एक बार पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग की है। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है इस एक्सरसाइज का, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता इसलिए है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूज हो जाने से वो गलती कर बैठता है। तो क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को अच्छी तरह से चेक करेंगे और अच्छी तरह से उसको समझेंगे। इसने दिया है क्या, 15 गिवन में 15 cot A = 8। जब भी इस तरह कोई वैल्यू होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनके पास कोई वैल्यू जो होती है उसको इस साइड भेज देना है। इस साइड आपको cot A 8/15 है, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। अब ये क्या है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 था बिल्कुल सेम उसी तरह से हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन मिलने के बाद ही मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको ट्रायंगल बना लेना है, और ट्रायंगल बनाने के बाद ही देखना है कि जो 8/15 ये वैल्यूज है किस किस की है। तो 8 cot A = क्या होता है, यहाँ पर चेक करेंगे B/P, B की जगह क्या 15/P की जगह क्या है 8। और इस चार्ट को समझने के लिए आपको इससे पहले जो वीडियो है उसको अच्छी तरह से देखना होगा, और वो चार्ट आपकी समझ में आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि cot A की B/B वैल्यू हमने क्यों लिखी है। जब हम नीचे की वैल्यू चेक करते पढ़ते हैं तो नीचे का मान ऊपर ले जाते हैं, ऊपर का मान नीचे, और जब ऊपर की पढ़ते हैं तो हम एज इट इज ये रखते हैं इसको। तो ये आपका B है, B फॉर बेस 15, और ये आपका है 8। ठीक है, सबसे अब क्या करना है हम इसको, अब इसने क्या है A, तो A हम यहाँ रखेंगे, B और C। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो इसने पूछा उसको हम यहाँ रखना है। तो हमें क्या करना है, इसकी थर्ड जो साइड है वह निकालनी है। थर्ड साइड क्या है AC को निकालने के लिए AC क्या है हाइपोटेनस निकालने के बाद B² और प्लस B²। B की जगह क्या है आपका 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 15 की जगह 225, 8 की जगह 64, 225 क्या है 269 हो गया, और 269 क्या होता है 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो आपकी थर्ड जो साइड है वो आपकी 17 आ जाती है। अब थर्ड साइड आ जाने से हमें ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का पता है। अब इसने मान ज्ञात करने के लिए, जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा, उसको हम निकाल लेते हैं साइन। इसने कहा है पहले साइन A, हम निकालेंगे साइन A। साइन A क्या होता है P/H, P की जगह क्या रखेंगे हम 8, और H की जगह क्या आएगा 17। फिर इसने कहा sec A की वैल्यू निकालेंगे। sec A क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर sec नीचे है तो H/B ले जाएंगे, H/B। तो H की जगह क्या है आपका 17 और B की जगह क्या है आपका 15। तो दोनों आंसर्स आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से